हेलो, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, एसएससी से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से टॉपिक वाइज इन्होंने यहाँ पे सजा के इसके एमसीक्यूज दिए हैं जो कि प्रीवियसली आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, आगे भी आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी कर रहे हो तैयारी आप, या फिर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो। डेफिनेटली दीज क्लासेस विल बी एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पिंग टू यू। ठीक है, इस तरीके की जो फॉर्मेट में इसने सजा के दिया है जहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं फॉर योर बेटर रिजल्ट। तो चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन so that you can get a notification of our latest videos. So let's begin with the first question. Today's topic will be Vedic culture. आज का टॉपिक क्या है? वैदिक कल्चर हमारा आज का टॉपिक है। वैदिक कल्चर में पहला क्वेश्चन है, which of the following statements about the gotra practiced in ancient India is true? तो होता क्या था, वैदिक कल्चर में गोत्र का कॉन्सेप्ट आया। गोत्र जो कि आज भी हमारी सोसाइटी में चलता है। ठीक है, किसी को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कोई कहता है कि गौतम है, कोई कहता है सिसोदिया है। तो इस तरीके का जो गोत्र सिस्टम आया, वो सिस्टम जो है, ये गोत्र सिस्टम जो है वैदिक कल्चर में आया। इसका मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू है पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्रा वेर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्रा वाज नेम्ड। तो होता क्या था कि जो एक महान व्यक्ति हो जाते थे उनके डिसेंडेंट को उसी गोत्र का माना जाता था जो कि उनका नाम होता था। तो ऐसे गोत्र बांट दिया कि जैसे गौतम ऋषि हुए, तो गौतम ऋषि एक व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनके डिसेंडेंट हुए उनको जो है गौतम जो है गोत्र का बोला जाने लग गया, गौतम गोत्र का। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन एंशिएंट इंडिया द वर्ड गोत्रा इंडिकेट्स दैट द कंटेम्पोररी lineage acted as a joint family. In other words, it roughly refers to people who are descendants. Next, the main collections of Vedic hymn are called. जो वैदिक हिम्स होते हैं, हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो वेदास हैं, मतलब चारों वेदा, वो हिम्स से बने हुए हैं। वो जो कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स होता है उसे क्या कहते हैं, उसका एक टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड संहिता। ठीक है, इसे संहिता कहा गया है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड संहिता। ठीक है, ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदा विच कंटेन्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ऋग वेदा में क्या है, इट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंसेस। इसमें केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा इज द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रास। अरण्यक इज कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेदा। ठीक है, अरण्यक क्या है, अरण्यक एक कंक्लूजन है वेदों का। ठीक है, वेदों का कंक्लूजन आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अरण्यक। कंक्लूजन ही निकालना चाहते हो, पूरा वेद नहीं समझना चाहते, उसका कंक्लूजन निकाल के आपको निष्कर्ष जो है उसका देखना है, तो आप अरण्यक पढ़ सकते हो। उपनिषद का मतलब होता है कि सिटिंग नियर बाई, और इसमें जो लोग थे पहले के लोग एक आसपास के एरिया में बैठ के मेटामॉर्फिक फिलोसफिकल बातों को, आत्मा होती है कि नहीं, परमात्मा होता है कि नहीं, ऐसी बातों को डिस्कस करते थे। दैट इज कॉल्ड उपनिषद। उपनिषद इज द मोरल टीचिंग बेस्ड ऑन वेदास। ठीक है, मोरल टीचिंग है बेस्ड ऑन वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following varnas was responsible for protecting people and administrating justice in ancient India as per rules laid down by Dharma Sutra and धर्मशास्त्र। तो देखिए, जो वैदिक सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में बटी थी, 4 वर्णों में ये बटी थी।
और जो टॉप नॉच पे जो वर्ण बैठा था वो है ब्राह्मण। उसके बाद जो आता है वो है क्षत्रिय, फिर आता था वैश्य, और सबसे नीचे जो है लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में जो वर्ण बटा हुआ था वो था शूद्रा। तो इनका अलग अलग जो है काम था। जैसे ब्राह्मणों का काम क्या था, वो नॉलेजेबल होते थे, उनके पास ज्ञान का भंडार होता था, वेदों की स्टडी करते थे, काफ़ी ज्ञानी होते थे। क्षत्रिय का काम था लोगों को बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, और जस्टिस जो कि अगर रिक्वायर्ड है कभी भी तो उसे एडमिनिस्टर करना इनका काम होता था। लड़ते रहते थे बेचारे ये सब, ये थे क्षत्रिय। तो आंसर होगा इसका सी, क्षत्रिय। वैश्यों का काम था बिजनेस करना, बिजनेस, व्यापारी समूह जो था वो वैश्य था, और शूद्रों का काम था बाकी सारे वर्णों की सेवा करना। ठीक है, इस तरीके से समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। सो क्षत्रिय वर्ण वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर्ववेदा जो कि आखिरी वेदा है, अथर्ववेदा जो है वेदों में 4 वेदों में सबसे लास्ट में कंपोज हुआ था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश खंडाज। सवाल पूछ रहा है कि इस कितने खंडों में इसका कलेक्शन है। खंड मतलब आप समझ सकते हो चैप्टर, कितने चैप्टर हैं इसमें या फिर कितने खंडाज हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें 20 खंडाज हैं। आंसर होगा ए 20। चैप्टर या खंड एक ही बात है, चैप्टर या खंड एक ही बात है, चैप्टर या खंड एक ही बात है। As per ancient Indian philosophy, the Purusarthas or the 4 aim of life does not include what? तो देखिए, पुरुषार्थ का मतलब होता है कि वैल्यू, what value one man should have। वो वैदिक कल्चर में एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि एक आदमी के पास जो है 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, 4 वैल्यूज़ मस्ट हैं, इसे हम पुरुषार्था कहते हैं। और ये पुरुषार्था में 4 जो वैल्यू आती हैं उसमें आता है अर्थ का मतलब होता है डिजायर, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। काम का मतलब होता है डिजायर, ये वो काम नहीं है काम वासना वाला, ये काम है डिजायर, ठीक है, डिजायर। यस जो है, यस वाज नॉट रिलेटेड टू द पुरुषार्था। तो हमसे पूछा है विच डज नॉट इंक्लूड, तो आंसर होगा यस। जबकि मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का मतलब होता था लिबरेशन, मोक्ष का मतलब होता था लिबरेशन। तो वो 4 जो पुरुषार्थ थे वो हैं, सबसे पहले आता है आपका अर्थ, यानी कि वेल्थ होना चाहिए आदमी के पास, एक वैल्यू है वेल्थ। काम होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, दैट इज़ राइटियसनेस, एंड मोक्ष होना चाहिए, दैट इज़ लिबरेशन। Wealth yes does not come under, whereas yes does not come under Purusarthas। फिर आता है 39th क्वेश्चन, the Vedic view of an individual and his relation to society is determined by 4 objectives of life. Which of the following is not one of these objectives? तो ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया, पुरुषार्थ से ही रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल के लिए वैदिक व्यू के हिसाब से देखें, उसकी रिलेशन जो है एक आदमी की सोसाइटी में, उसके हिसाब से जो 4 ऑब्जेक्टिव है लाइफ के वो कौन कौन से हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो धर्म जो है, धर्म बिल्कुल है, धर्म तो होना ही चाहिए, धर्म इज़ राइटियसनेस, ठीक है, धर्म इज़ राइटियसनेस। मोक्ष इज़ लिबरेशन एंड अर्थ इज़ वेल्थ। तो ये तीनों तो है ही, ठीक है। इसके अलावा काम भी है, काम, ठीक है, तो 4 हो गए। और सिद्धि इसमें नहीं है, तो आंसर होगा हमारा सी, सिद्धि। 40th क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। इन द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन। तो वैदिक जो लिटरेचर है, सबसे पुराना वेद हम जानते हैं कि हमारा ऋग्वेद है, और जिसकी रचना मानी जाती है 2500 BC पहले। तो 2500 BC के आसपास इसकी रचना हुई थी। तो ऑफकोर्स जो एक लाइन है वो 2500 BC तो होगा ही, और बाकी जो है अथर्ववेदा का माना जाता है जो आखिरी, और उसके जो बाकी लिटरेचर हैं, कुछ अरण्यक हो गए, छंद हो गए, ये सब जो है धीरे धीरे हुए हैं, मतलब 500 BC तक ये होते रहे हैं। आंसर होगा सी, 2500 BC से लेकर 500 BC तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41।
द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, वैसा वेद जो कि रिचुअल्स से डील करता है उस वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद हम जानते हैं कि केमिस्ट्री और साइंस वगैरह से ज़्यादा डील करता है ऋग्वेद, ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद जो है यजना में होने वाले नियमों यानी रिचुअल्स को डील करता है, तो हमारा सही आंसर होगा बी यजुर्वेद। हाउएवर अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद से हमारा म्यूजिक निकल के आता है। सामवेद से हमारा म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक है उसका जन्मदाता जो है सामवेद को माना जाता है। वही अथर्ववेद की बात करें तो मेडिसिन को डील करता है ये, ठीक है। जादू टोना वशीकरण ये सब बातें जो हैं अथर्ववेदा में हैं। तो इस केस में जहाँ पे पूछा गया है द वेदा विच डील्स विथ रिचुअल्स इज नोन एज यजुर्वेदा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यजुर्वेदा इज एन इम्पॉर्टेंट वेदा ऑफ हिंदुइज्म। इन दिस वेदा द मंत्रास आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज एंड वर्स फॉर द रिचुअल्स ऑफ यजना। यज्ञों के लिए जो रिचुअल्स होगा वो कहाँ मेंशन किया गया है? वो यजुर्वेदा में जो है मेंशन किया गया है। ए टोटल ऑफ 1975 मंत्रास आर कंपाइल्ड इन 40 चैप्टर्स ऑफ यजुर्वेदा। हम जानते हैं कि अथर्ववेदा में 20 चैप्टर थे या खंडास थे। वही अगर पूछ दे कि यजुर्वेदा में कितने खंडास थे, तो 40 खंडास या फिर चैप्टर थे, ठीक है। ये भी एक फैक्ट आपको निकल के आया। द यजुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन इट इज़ नोन एज, जो 2 पार्ट है, यजुर्वेदा को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट का नाम है कृष्ण यजुर्वेदा, दूसरे पार्ट का नाम है शुक्ल यजुर्वेदा। एक पार्ट का नाम है कृष्ण यजुर्वेदा, दूसरे पार्ट का नाम है शुक्ल यजुर्वेदा। ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा इसमें क्या डील किया गया है, क्या स्पेशल है? तो ऋग्वेदा में जो है हिम्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ऋचाएँ, हिम्स जो हैं 1028 इसमें हिम्स हैं। सामवेदा जो है इट इज़ रिलेटेड टू म्यूजिक, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि इंडियन म्यूजिक का जो है जन्मदाता सामवेद ही है। अथर्ववेदा में मेडिसिन, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, ऐसी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यजुर्वेदा, जहाँ की हमसे पूछा गया था कि रिचुअल्स कहाँ पे डील की जाती हैं। Which of the following rivers was known as परूसनी in वैदिक पीरियड? परूसनी जो है रवि नदी को कहते थे। सारी नदियाँ जो थीं, सारी नदियों का वैदिक कल्चर में अलग ही नाम था, अलग ही नाम हुआ करता था। सबसे सैक्रेड जो रिवर थी वो सरस्वती थी। सबसे सैक्रेड जो रिवर थी, सबसे पूजनीय रिवर जो थी वो सरस्वती थी। मॉडर्न डे राजस्थान में उसका जो है विलय हो चुका है, अभी सरस्वती नदी है नहीं, ठीक है। तो आंसर इस केस में होगा रवि। जो बाकी नदियों के नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। द रवि वॉज नोन एज परूसनी इन द वैदिक पीरियड, अभी हमने देख लिया। मेनी रिवर्स ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक पीरियड, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर सतलज। तो यहाँ पे सतलज को जो है पुराना नाम जो इसका था सुतुद्री था, तो एस फॉर सतलज और एस फॉर सुतुद्री, और सतलज और सुत यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सुत है, यहाँ पे भी सुत है, तो आप इसको को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सतलज तो आपको पता हो गया कि सुत यहाँ भी आएगा, सुत यहाँ भी आएगा। व्यास वी से ही है, यहाँ पे भी विपाशा, व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, ये भी मिलता जुलता नाम है, इसमें भी छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं है। झेलम एक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, झेलन को बोला गया है वितास्ता। झेलम और रवि जो है ना थोड़ा अलग अलग नाम दिया गया है। रवि को जैसे पुरुषनी दिया गया है, झेलम को वितास्ता दिया गया है। सरस्वती को जो है मोस्ट सेक्रेड रिवर कहा गया है, घघर इसे कहा गया है सरस्वती को। और चेनाब को अस्किनी, ए के पास सी है तो आप समझ सकते हो कि चेनाब के आसपास जो है ए ही होगा, चेनाब। गंडक को सदानीरा कहा गया है। गंडक नदी बिहार में बहती है, ठीक है, नेपाल से आती है। व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रवि? तो अभी जस्ट डिस्कस किया था, आंसर होगा परूसनी। व्हाट इज़ द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रवि? अभी जस्ट डिस्कस किया था, आंसर होगा परूसनी। द रिवर इंडस वाज कॉल्ड डैश by Iranians and Greeks about 2500 years ago.
इंडस नदी को जो है एक नाम दिया गया था ईरानियंस के द्वारा। ईरानियंस जो थे जब ट्रैवल करके इंडस को क्रॉस करके इधर आते थे तो ये नदी से इनका मिलना जुलना होता रहता था। ये जानते थे इस नदी को अच्छे बारे में, अच्छे से जानते थे, ठीक है। इन्होंने इसे कहा हिंदोज कहा इंडस को, और वो लोग जो कि इस नदी के ईस्ट में रहते हैं उन्हें इन्होंने कहा हिंदूज, ठीक है। तो ये ईरानियन ने इसे हिंदू या फिर हिंदोज कहा है, ठीक है। द रिवर इंडस वाज कॉल्ड हिंदोज बाय ईरानियन एंड ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following scholars is associated with the Tibbet home theory of Aryans? आर्यंस की जो ओरिजिन है, उनका होम का जो थ्योरी है वो वेराइड है। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है। एक थ्योरी ये दी जाती है कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत रीजन से आए थे, तिब्बत उनका होम था। तो ये थियरी किसने दिया था? ये थियरी दिया था दयानंद सरस्वती ने। बाल गंगाधर तिलक की जो थियरी थी, इन्होंने कहा था कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्कटिक रीजन से। वही अगर मैक्स मुलर की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया इन्होंने बताया, मैक्स मुलर ने, कि जो इनका जो है ओरिजिन जो है वो सेंट्रल एशिया है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड वो। और वही बात करें मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड की माने तो इनका मानना था कि स्टेपी रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप से ये लोग आए थे। ये जो है ये कंप्लीट जो है आपका ये थियरी जो लोगों ने दिया वो हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश हम जानते हैं कि स्वामी दयानंद ने लिखी थी, और इसी में उन्होंने कहा था कि आर्यंस का घर जो है तिब्बत हुआ करता है। अगला सवाल, द साख्य दर्शन सेक्ट वाज फाउंडेड बाई। क्वेश्चन सुनिए, द साख्य दर्शन सेक्ट वाज फाउंडेड बाई। तो देखिए साख्य दर्शन जो है इसे फाउंडेड गौतम तो होगा नहीं, गौतम जो थे ये न्याय सूत्र के रचयिता थे। पतंजलि हम जानते हैं कि योग सूत्र के रचयिता थे। कपिल इसका सही आंसर होगा। कपिल जो थे वो साख्य दर्शन सेक्ट के फाउंडर थे, करेक्ट आंसर होगा कपिल। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए। इंडियन फिलोसफी और उसके प्रोपाउंडर, इंडियन फिलोसफी जो रही हैं और किसने ये फिलोसफी दी है, उसका प्रोपाउंडर कौन है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। साख्य जो फिलॉसफी है इसके प्रोपाउंडर अभी हमने देखा कि कपिल थे, ठीक है। योग सूत्र दिया था पतंजलि ने। न्याय जो फिलॉसफी है ये गौतम की है। वैशेषिक, ये भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, वैशेषिक जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, इसके प्रोपाउंडर हैं कनाड़ा, महर्षि कनाड़ा। एंड पूर्व मीमांसा सूत्र या फिर मीमांसा सूत्र के हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं बद्रयायन। तो ये 6 जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं, इनके प्रोपाउंडर आपके जुबान पे होने चाहिए, आपके जुबान पे होने चाहिए। बार बार देखो, लगातार देखो। पतंजलि योगा से तो आप समझ ही सकते हो, पतंजलि आज की डेट में कितना उसका प्रोडक्ट आता है, तो पतंजलि के नाम पे रखा गया, तो ये तो आसानी है। गौतम न्याय से रिलेटेड थे। साख्य हमने कपिल डिस्कस किया। वैशेषिक कनाड़, पूर्व मीमांसा सूत्र या फिर मीमांसा सूत्र जिसे कहते हैं जैमिनी, एंड उत्तर मीमांसा जो है बद्रयायन। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेज ऑफ एंशिएंट इंडिया रोट द मीमांसा सूत्र। तो अभी जस्ट देखा था कि ये इसका सही आंसर जैमिनी होगा, और चरक जो है चरक संहिता के रचयिता थे। बद्रयायन जो है उत्तर मीमांसा के जो है प्रोपाउंडर थे। पाणिनि एक ग्रामेरियन थे, तो ये सब होगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी। सवाल फिर से सुनिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी। तो करेक्ट आंसर होगा कि वैशेषिक से संबंधित थे महर्षि कनाड़ा हमने देख लिया था ऑलरेडी, तो ये हमारे दिक्कत की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड टू वैशेषिक दर्शन स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो इसका भी आंसर सेम ही है, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ वैशेषिक दर्शन, अगेन कनाड़ा। तो ये एसएससी का फेवरेट सवाल रहा है, और बीपीएससी में भी इसे मैंने देखा है। तो इस पार्टिकुलर जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, इनके प्रोपाउंडर का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए।
विथ रेफरेंस टू वेदांगास, वेदों के अंग को वेदांगा कहते हैं, वेदों के अंग को वेदांगा कहते हैं। विथ रेफरेंस टू द वेदांगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स रिचुअल, वेदांगों के हिसाब से रिचुअल को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर का है कल्प। रिचुअल्स को कल्प कहा गया है वेदांगों में। तो देखिए यहाँ पे वेदांगाज आर ट्रिटाइज ऑफ वैदिक लिटरेचर, ठीक है, ट्रिटाइज ऑफ वैदिक लिटरेचर। टोटल 6 वैदिक जो है 6 वेदांगाज हैं। शिक्षा जो वेदांग है, शिक्षा वेदांग जो है इट इंक्लूड्स द रूल ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स जो होता है, फोनेटिक्स जो हम बोल चाल में जो बोलते हैं ना, उच्चारण, फोनेटिक्स जो है वो शिक्षा में आता है। कल्प, कल्प जो है इट इज़ कॉल्ड द आर्म्स ऑफ वेद पुरुषा, इट डिनोट्स द टर्म रिचुअल एंड इट इज़ फॉर द प्रॉपर अप्लीकेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट। फिर आता है व्याकरण, जैसे कि कुछ भी समझने के लिए ग्रामर हमें ज़रूरत होता है मीनिंग समझने के लिए, सो इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। निरुक्ता इज इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी इट गिव्स द मीनिंग ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड, किस संदर्भ में किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा वो इटिमोलॉजी से हमें पता चलता है। फिर आता है छंद, छंदाज आर डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग प्रॉपर रीडिंग एंड रिसाइटिंग ऑफ वैदिक टेक्स्ट। फिर आता है ज्योतिष, ज्योतिष जो था एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल बातें, खगोलीय बातें, हेवनली बॉडीज़ के बारे में नॉलेज हमें ज्ञात होता है, प्राप्त होता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांगा, इनमें से कौन सा वेदांगा नहीं है। तो हमने 6 वेदांग देखे थे, जिसमें हमने देखा था शिक्षा, हमने देखा था वहाँ पे कल्प, हमने देखा था छंद, हमने देखा था बाकी सारी चीज़ों को देखा था। तो इसमें हमने जो है मुंडक जो है इसमें गलत है, तो आंसर होगा इट इज़ नॉट अ वेदांगा, मुंडक इज़ नॉट अ वेदांगा। हाउ मेनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल, तो हमने देखा था कि ये 6 हैं टोटल, आंसर होगा B 6, ठीक है। तो एट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति। तो इस गोपति का मतलब क्या होता है, वैदिक एज में किंग को इनिशियली गोपति बोला जाता था। अब देखिए जो वेदों का जो पीरियड था, आर्यंस का पीरियड था, इस समय जो है आर्यंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था कैटल। इसी कैटल के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, यही कैटल उनके वेल्थ को डिटरमाइन करता था। तो इसीलिए जो गोपति, गो मतलब होता है गाय, और गोपति मतलब कि गोप के पूरे मालिक को गोपति कहते थे, और इसे लॉर्ड ऑफ कैटल कहा जाता था। गोपति का मतलब होता था लॉर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। और काऊ जो था यहाँ पे सैक्रेड, ऋग्वैदिक पीरियड में काऊ जो था सैक्रेड एनिमल था, और इसे जो अघन्य बोला गया है, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता है, फॉरबिडन टू किल बोला गया है, अघन्य बोला गया है। काउज वेर कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वेर वर्शिप्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलॉन्ग द रिवर। तो वैदिक सिविलाइजेशन हम जानते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे किनारे बसा हुआ था, और सरस्वती जो है ये मोस्ट सैक्रेड रिवर थी वैदिक पीरियड की, मोस्ट सैक्रेड रिवर थी वैदिक पीरियड की। आज के डेट में ये विलुप्त हो चुकी है, ये राजस्थान में विलुप्त हो चुकी है, अब ये नदी नहीं है। गंगा नदी का भी ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत कम बार हुआ है। सबसे ज़्यादा बार जो जिक्र हुआ है सरस्वती नदी का हुआ है, और सरस्वती नदी सबसे सैक्रेड रिवर हुआ करती थी। द वेदाज, उपनिषद्स, पुराणाज एंड धर्मसूत्रास। द वेदाज, उपनिषद, पुराणाज, धर्मसूत्राज। तो वेदा क्या था, वेदा जो है 4 वेदा हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद जो थे अलग अलग वेदों में अलग अलग चीज़ें निकल के आई हैं। इसके बाद उपनिषद, उपनिषद क्या था, सिटिंग नियर बाई एंड डिस्कसिंग फिलोसफिकल थिंग्स, मेटामॉर्फिक थिंग्स, ठीक है, वो सब बातें उपनिषद में लिखी गई हैं। पुराणाज, पुराणाज में बहुत सारे किंग की, देवताओं की वंशावली है पुराणों में, तो वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, 18 टोटल पुराणाज है। धर्मसूत्रा में उस समय जो है नियम सोसाइटी को गवर्न करने के लिए लिखे जाते थे। सो दे आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये सब संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे, आंसर होगा डी, ठीक है। वेदाज, उपनिषद, पुराणाज, धर्मसूत्राज आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। द मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया इज वेदाज, हुज कंपाइलर इज कंसिडर्ड टू बी वेद व्यास। वेदों के रचयिता वेद व्यास, वेद सब
पता ही है। देयर आर 4 वेदास, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। फिर आता है 57वां क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा एमंग द 4 वेदा। वेदों में भी सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग वेद है, ऋग वेद है। इसकी रचना जो है मानी जाती है कि 2500 साल BC पहले हुई थी। एंड ऋग वेदा इज ओल्डेस्ट वेदा। सबसे नया वेदा अथर्व वेदा है, सबसे बाद का वेदा। सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्व वेदा। So Rig Veda is the oldest Veda and this is the earliest source of Hinduism. Hinduism का earliest source क्या हुआ करता है, वो हुआ करता है ऋग वेदा। एंड ऋग वेदा जो है इसमें 1028 हिम्स हैं, यानी कि सुक्ताज हैं, और 10,580 वर्सेज हैं इन विच द गॉड्स आर प्रेज्ड, जिसमें जैसे कि अग्नि, इंद्र सबसे इम्पॉर्टेंट नेता जो है गॉड हुआ करते थे ऋग वैदिक पीरियड में। उसके बाद जो है अग्नि हुआ करते थे, क्योंकि इंद्र के बारे में 250 जो है हिम्स है, 250, 1028 में से 250 हिम्स जो हैं टोटली डेडिकेटेड हैं इंद्र के लिए, और 200 जो हिम्स हैं वो अग्नि के लिए। तो नंबर 1 जो गॉड हुआ करते थे वो हुआ करते थे इंद्र, नंबर 2 जो गॉड हुआ करते थे वो हुआ करते थे अग्नि। अगला सवाल है, more than 1000 eulogies have been included in ऋग वेदा, what are they called? तो इसे बोला गया है सुक्ता। more than 1000 eulogies, जिसे हम कहते हैं हिम्स भी कहते हैं, यूलोगी भी कहते हैं, 1028 है, तो इनको सुक्त भी कहा जाता है। आंसर होगा सी। सो ऋग वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्क ऋक। ऋक का मतलब होता है प्रेज। तो ये जो सुक्त हैं वो किसी न किसी भगवान के प्रेज में, उनके प्रेज में कही गई हैं, ठीक है, लिखी गई हैं, कंपोज की गई हैं। विच मीन्स ए मंत्रा कंसिस्टिंग ऑफ वर्सेस संग इन प्रेज ऑफ डेटी, ठीक है, भगवान के, देवता के। मोर देन 1000, दैट इज 1028 हिम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द ऋग वेदा, दे आर कॉल्ड सुक्ताज। एंड ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल है, और 9th मंडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है सोमदेव के लिए, ठीक है। 8 इसमें असक्ताज हैं, 64 अध्याय हैं, 1017 ओरिजिनल सुक्ताज हैं, 11 इसमें बालखिल्य सुक्ता है, ये मिला के 1028 हो गया, टोटल 1028 सुक्ताज, एंड 10,582 हिम्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वर्नाज पीपुल वेयर डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए 4 वर्ण की हमने बात करी थी, पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ऋग वैदिक जो सोसाइटी था या जो वैदिक कल्चर था उसमें जो सोसाइटी था उसमें डिवीजन था वर्णों का। सबसे ऊपर आता था ब्राह्मण, तो ये कहा जाता था कि जो ब्रह्मा थे, जो पुरुषा थे, जो मतलब कि सबसे ब्रह्म भगवान की बात करें तो उनकी मुख से जो है ब्रह्मा होता है, ठीक है, उनके मुख से जो है ब्रह्मा होता है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय होता है, तो दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आता था, नंबर 1 पे ब्राह्मण आते थे। तीसरी उनकी बाजुओं से, आर्म से जो है, उनकी भुजाओं से, आर्म से, बाजुओं से हुआ करता था वैश्या, और उनकी पैरों से, उनके पैरों से जो था, ठीक है, उनके पैरों से जो था, नहीं गड़बड़ हो गया, मुख से हुआ करता था ब्राह्मण, भुजाओं से हुआ करता था क्षत्रिय, और पैरों से, जंघाओं से, पैरों से हुआ करता था, ठीक है, उनकी जांघों से हुआ करता था वैश्या, और उनके बिल्कुल पैर, नाखून वगैरह देखा जाए तो वो वैश्यों का पार्ट था, ठीक है। तो ये 4 जो है वर्ण में डिवाइड किया गया था। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द चतुर्वर्ण सोसाइटी इज द पुरुष सुक्ता दैट डिस्क्राइब्स इन द 10th मंडलम of Rig Veda, according to which there are 4 varnas, that is Brahmin, Kshatriya, Vaisya and Sudras. Next question. The Rig Veda is divided into dash books और मंडला। तो बुक्स कह लो, मंडल कह लो, एक ही बात है। 10 मंडल में डिवाइड किया गया था, जिसमें पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है, जिसमें 9th जो है वो टोटली डेडिकेटेड है सोम के लिए। सो ऋग वेदा जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड एंड द बेसिक स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रा इज
called the collection of Vedic hymns और मंत्रा is called, आंसर होगा इसका संहिता। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स या फिर मंत्रा इज कॉल्ड संहिता। तो संहिता जो है एक संस्कृत वर्ड है दैट मे बी इंटरप्रेटेड एज टू अरेंज together in the union, and the samhitas are most ancient part of the Vedas, which are the most ancient Hindu and yogic text. The samhitas contains mantras, prayers, इसके अलावा इसमें जो है लिटैनीज भी है और हिम्स भी हैं टू गॉड। अगला सवाल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट। तो हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट देवता तो इंद्र हुआ करते थे, दूसरे पे जो थे वो अग्नि थे, और 9th मंडल पूरा सोम के लिए डेडिकेटेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट थे। एक जो है नाम इसमें ऋग वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक कल्चर में हुआ ही नहीं करता था, वो थी दुर्गा। दुर्गा का जो है ये बाद में आया है, दुर्गा का पीरियड जो है बाद में आया है, जब गुप्तों का एज आया और सो ऑन ऐसे एज आया, तब दुर्गा माता का उत्पत्ति हुआ। इस समय जो था दुर्गा माता के बारे में अवेयरनेस नहीं था। तो अग्नि, सोम, इंद्र वेर द वैदिक गॉड, वाइल गॉडेस दुर्गा वाज रिलेटेड टू शक्ति रिलीजन। द नंबर ऑफ वैदिक डाइटीज इज सेड टू बी 33, इन विच अग्नि, सोम, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, प्रजन्या, दयूस, वरुणा, मित्रा जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दे वर द चीफ डेटीज इन वैदिक पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी वाज इंद्रा, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके बारे में 250 जो है हिम्स है। इसके बाद वरुण है, फिर अग्नि आते हैं, फिर उषा, अदिति, जो ये दो महिला जो है गॉडेस हुआ करती थी, ठीक है, उषा और अदिति। ईला, पृथ्वी, अरायणी, भारती एंड सरस्वती वेर अदर मेजर गॉडेस ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है। उषा, अदिति, ईला, पृथ्वी, अरायणी ये सब गॉडेसेस थी, ठीक है। फिर आता है 63rd क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। हम जानते हैं कि उपनिषद भी बहुत हैं। उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर बाई एंड डिस्कसिंग फिलोसॉफिकल और मेटामॉर्फिक थिंग, आत्मा, परमात्मा, ऐसी चीज़ों की बात करना। तो यहाँ पे जो सत्यमेव जयते है ये हमने मुंडक उपनिषद से लिया है, मुंडक उपनिषद। सो द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, which means truth alone triumphs, ठीक है, truth alone triumphs, and it is inscribed on the royal emblem of India. This very royal insignia of India is derived from the lion pillar installed at सारनाथ, जो कि मौर्यन रूलर अशोका द ग्रेट का हुआ करता था। 64th क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो अभी हमने बात करी थी मुंडको उपनिषद की, तो आंसर होगा बी, मुंडक उपनिषद। अगला सवाल, विच ऑफ द ऋग्वेदाज मंडला इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। तो ये हमने देखा था कि 9th मंडल जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सोम के लिए। मैंने आपको बताया भी था कि 9th मंडल जो है ऋग्वेदा का, ऋग्वेदा में टोटल 10 चैप्टर हैं या फिर 10 मंडलाज हैं, इसमें भी 9th जो मंडल है ऋग्वेदा का, दिस इज एंटायरली डिवोटेड टू डेटी सोमा, विच द पुरुष सुक्ता मेंशनड इन 10th मंडल ऑफ द, पुरुष सुक्ता जो है 10वें मंडल में, जहाँ पे वर्ण सिस्टम की बात की गई है वहाँ पे डिस्कस किया गया है। इट स्टेट्स दैट ब्राह्मणाज वेयर बॉर्न फ्रॉम माउथ, ठीक है, क्षत्रिया वेयर बॉर्न फ्रॉम आर्म्स, वैश्या वेयर बॉर्न फ्रॉम द थाइज, एंड शूद्रा जो थे वो फीट ऑफ द ब्रह्मा, जो कि पुरुष बोला गया है, वहाँ से निकले हैं। अगला सवाल है, पुरुष सुक्ता इज अ हिम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सुक्ता जो है एक हिम है, ये ऋग्वेदा से, आंसर होगा सी। अभी डिस्कस किया था हमने कि ऋग्वेदा में जो है 10वें जो मंडल है वहाँ पे पुरुष सुक्ता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेदा। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है पूरा अध्याय। अगला अध्याय आएगा इमर्जेंस ऑफ महाजनपदा, जिसके क्वेश्चंस को डील करेंगे बहुत अच्छे से, जैसा अभी किया। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बाय।